सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आज बात करेंगे कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक वृंदावन के हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, माताओं की सेवा कर रहे हैं, आश्रम चला रहे, वृद्धाश्रम चला रहे हैं और गौरी गोपाल की रसोई जो कि 24 घंटे चलती रहती है। ऐसे हमारे महाराज जी पर कुछ पत्रकार कीचड़ उछाल रहे हैं, केवल उनकी बुराई को देख रहे हैं। कहते ना, लोगों को गंदगी देखने की आदत हो गई है। कुछ लोगों को, कुछ पत्रकार वहां न जाकर के कहीं दूसरी जगह से, अभी महाराज जी से बात हुई, महाराज जी ने बताया एक मीडिया वाले को कि एक वृद्ध माँ जो कि सड़क पर बैठी हुई थी, उनको कुछ पत्रकारों ने पैसे दे करके ऐसा उनसे बुलवाया कि आप इतना बोल दीजिए कि महाराज जी जो माताओं की सेवा कर रहे हैं वो पैसे ले करके कर रहे हैं, पैसे ले करके महाराज जी माताओं की सेवा कर रहे हैं। ऐसा किसी और से बुलवाया गया और नाम क्या लगा दिया गया, गौरी गोपाल आश्रम में, जो वृद्धाश्रम है, वहां पर जो माताएं रह रही हैं उनसे महाराज जी पैसे लेते हैं, तब जाकर उनको वहां रहने देते हैं। क्या ये बात सत्य है? अरे आप एक बार जा करके गौरी गोपाल आश्रम में देखिए, हम खुद वहां गए हैं और महाराज जी से बात करके आए हैं, वहां की रसोई का हम भोजन पा करके आए हैं, माताओं से सबसे मिल करके आए हैं। एक बार आप वहां जाकर तो देखिए। पूरे भारत देश में आज देख लीजिए, कहीं भी कोई ऐसी रसोई नहीं बनी है जहाँ की 24 घंटे अन्न चलता हो। लेकिन हमारे भारत देश में वृंदावन में एक ऐसी रसोई भी है जहाँ 24 घंटे श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। वो है गौरी गोपाल की रसोई, जहाँ 30,000 से भी लोग भोजन करते हैं, 30,000 से अधिक लोग वहां भोजन करते हैं। प्रतिदिन का ये कार्य है उनका, 24 घंटे वहां रसोई बनती है। और इतना ही नहीं, जहां आज करके 4-4 बच्चे होकर के भी एक माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वहां महाराज जी 300 से अधिक माताओं की सेवा करते हैं। उनको समय पर जो चीज चाहिए, जो वस्तु चाहिए, उन्हें उपलब्ध कराते हैं समय पर। और इतना ही नहीं, बच्चों के लिए उन्होंने एक आश्रम भी खुलवा रखा है जहां पर निःशुल्क बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे संत के ऊपर जब कोई कीचड़ उछालेगा तब सनातनियों के लिए ये कितने शर्म की बात होगी, आप एक बार सोच करके देखिए। जब भी बात आती है कहीं से भी, तब हमारे संतों पर ही उंगली उठाई जाती है। हमारे जो देश के महापुरुष हैं, जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं पर लोग उंगली उठा पाते हैं। बाकी दूसरी तरफ देख ले, बॉलीवुड में कितने बड़े बड़े स्टार हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता है, क्योंकि उनका तो वही कार्य है ना, यही लोग बोल करके बस टाल देते हैं। लेकिन जो हमें धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छे मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं, लोग उन्हीं की बुराइयां कर रहे हैं। कुछ पत्रकार कहते हैं ना, पत्रकारों का काम होता है सच्चाई को दिखाना, लेकिन आजकल लोग कर क्या रहे हैं, कुछ पत्रकार केवल उनकी बुराइयां दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने किया तक नहीं है, ऐसी ऐसी बुराइयां उनकी दिखा रहे हैं। तो अब आप लोग बताइए, जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते थे पत्रकारों पर, आज जब वही झूठ दिखाएंगे तब हम आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? आज सोशल मीडिया पर जब भी चैनल खोलकर देखो ना, केवल बस महाराज जी की ही चर्चाएं हो रही हैं, बाकी कोई चर्चा नहीं चल रही है। अभी बांग्लादेश में देखिए आप, एक हिंदू को वहां पर जिंदा जला दिया गया है, लेकिन कोई भी ऐसा मीडिया वाला नहीं है जो कि वो न्यूज अपने चैनल पर दिखाए, कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग, उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी नीच सोच को दर्शाता है। हमारी सोच आज कितनी गिर गई है। यदि ऐसा ही हाल रहा तो भारत में एक समय ऐसा भी आएगा, यदि ऐसे जैसे आज लोग महाराज जी पर उंगली उठा रहे हैं, हमारे देश के साधु संतों पर उंगली उठा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि कोई धर्म की शिक्षा देना नहीं चाहेगा। उस समय सोचिए आपके बच्चों का क्या हाल होगा। बच्चे तो अभी मार्ग भटक रहे हैं और आगे उनको जब ये शिक्षा नहीं मिलेगी, कोई शिक्षा देना नहीं चाहेगा, तब बताइए उनका भविष्य कैसा रहेगा। तब तो बच्चे हमें अपना माता पिता कहने से तक अस्वीकार कर देंगे, हमें अपना माता पिता तक स्वीकार नहीं करेंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसी स्थिति ना आए,
ऐसा ना हो तो कृपा करके आप लोग बस इतनी ही कृपा कीजिए कि ऐसे हमारे साधु संतों पर कोई उंगली ना उठाए। यदि आप उनकी सच्चाई देखना चाहते हैं तो एक बार आप वृंदावन जाइए, गौरी गोपाल आश्रम में जाइए, वहां जा करके देखिए कैसे उनकी रसोई चलती है, कैसे वृद्ध माताओं की वहां पर सेवा होती है, उन्हें हर एक चीज उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे अब आप किसी पर कीचड़ नहीं उछाल सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी ये भी बात सुनने में आई है कि कहीं पर एक वृद्ध माता की मृत्यु हो गई थी तो कुछ लोगों ने उनका शव ला करके गौरी गोपाल आश्रम के बाहर छोड़ दिया और पत्रकारों ने ये न्यूज बना दी कि गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन वहां कोई देखने तक नहीं आया। अब बताओ भाई, वहां इतने कैमरे लगे हुए हैं, अगर महाराज जी ने इतने कैमरे ना लगा रखे होते तो वो सच्चाई किसी के सामने नहीं आती। लोग तो यही मानते कि गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ की मृत्यु हुई है और महाराज जी ने उसे देखा तक नहीं। जब महाराज जी ने वो कैमरे खुलवा कर दिखवाए तब उसमें साफ दिख रहा है कि कई लोग वहां माता को छोड़ करके गए हैं, मृत माँ को छोड़ करके गए हैं और झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं महाराज जी के प्रति। कहते हैं ना, लोग तो ऐसे ही आज हो गए हैं कि सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी और कुछ और बताई गई। ऐसे ही आज लोग कर रहे हैं महाराज जी को लेकर के। 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती है और पीठ के पीछे करे बुराई, दुनिया रंग बदलती है। अरे यदि आपको बुराई ही करनी है ना तो सामने आकर के कीजिए, उनके आश्रम में जा करके कीजिए। देखिए एक बार उनके आश्रम में जाकर कितने अच्छे से वहां व्यवस्था चल रही है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी उन पर कीचड़ ना उछालें। यदि उनकी सच्चाई ही देखनी है तो एक बार उनके आश्रम में जा करके देखिए। मैं खुद वहां जा करके देख कर आई हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं उनका साथ दे रही हूँ, मैं उनसे कोई घूस नहीं ली हूँ उनका साथ देने के लिए, कोई उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं है। मैं कुछ बहुत बड़ी कथावाचिका नहीं हूँ कि उनसे मेरा कांटेक्ट होगा, मैं उनसे घूस लूंगी तब जाकर के उनके लिए वीडियो बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक छोटी सी कथावाचिका हूँ, गांव-गांव में जा करके कथा करती हूँ और मैं भी वहां जा करके देख कर आई हूँ। हमारे गुरुदेव और हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं कि बेटा हमेशा सच्चाई का ही साथ देना। इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि सारे सनातनी आज सोशल मीडिया पर देख कर भी उनको अनदेखा कर दे रहे हैं। हमारे साधु संतों पर कीचड़ उछाला जा रहा है और हम सनातनी वहां पर चुप बैठे हैं। यदि ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो संकट में आ जाएगा। क्योंकि जब हम ऐसे ही किसी साधु संत पर कीचड़ उछालेंगे तो भला बताओ कौन हमें ज्ञान देना चाहेगा। हमें तो वो ज्ञान फ्री में ही दे रहे हैं, उसका कोई पैसा तो हमसे ले नहीं रहे हैं। लाखों लोग उनकी वीडियो को देखते हैं, फोन पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। क्या वो सबके घर में पैसा मांगने जाते हैं? नहीं जाते हैं किसी के घर में पैसा मांगने। फ्री का ज्ञान वो सबको दे रहे हैं, लेकिन वो भी ज्ञान किसी को हजम नहीं हो रहा है आज के समय में। और यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले भविष्य में कोई सामने नहीं आएगा हमें ज्ञान देने के लिए, क्योंकि हमारी तो यही धारणा बन चुकी है कि जो हमारे सामने आएगा हमें ज्ञान देने के लिए हम उस पर कीचड़ उछालेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, तो कौन आएगा हमें ज्ञान देने के लिए। और यही दुर्दशा रही तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। इसीलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपा करके उन पर ऐसे कोई प्रश्न खड़ा ना करें। यदि कुछ जानना है तो एक बार उनके आश्रम में जाइए, वहां से पता कीजिए, उनसे मिलिए और वहां की व्यवस्था को देखिए। जय सिया राम, राधे राधे।